ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है ब्रह्म द्वारा बनाई गई सृष्टि। हमारे हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म भगवान के उस रूप को कहा जाता है जो जगत, संसार और इस ब्रह्मांड का रचयिता है। हमारे वेद और पुराणों में ब्रह्मांड के बहुत रहस्य मिलते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। हमने आज तक जो जाना है उन श्लोकों के पर्याय हम कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह हर सॉफ्टवेयर का अलग कोड होता है और वह कोड केवल निश्चित प्रोग्रामर ही लिख या पढ़ सकता है, उसी तरह संस्कृत श्लोकों को केवल ब्रह्मज्ञानी ही लिख या पढ़ सकते हैं। इन ब्रह्मज्ञानियों को ही ब्राह्मण कहा गया है, जो अपने ज्ञान की गंगा से भारत की भूमि को पवित्र बनाते थे। आधुनिक विज्ञान भी हमारे वेदों और शास्त्रों के विज्ञान को मानने लगा है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य जब मरता है तो पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर पाता है। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि अणु परमाणु अलग अलग रूप ले सकता है। विज्ञान चाहे कितना भी उन्नत हो चुका हो, लेकिन कोई आज तक यह नहीं जान पाया कि जीवियों के हृदय में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पद्म पुराण में कहा गया है कि धरती पर 8.4 मिलियन यानी कि 84 लाख भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां 6 विभागों में बटी हुई हैं। जलज, स्थावर, कीड़े, पंछी, पशु और मानव, यह 6 विभाग हैं। लेकिन क्या 8.4 मिलियन प्रजातियां केवल हमारी पृथ्वी पर ही हैं? क्या यह संभव है? व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों से यह पता लगाया गया है कि लगभग 12 लाख प्रजातियां ही इस धरती पर रहती हैं और ये प्रजातियां दिन ब दिन विलुप्त होती जा रही हैं। अगर ऐसा है तो बाकी 72 लाख प्रजातियां कहाँ गई? वास्तव में 84 लाख योनि का अर्थ 84 लाख धरतियां हो सकता है। कोटि सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाली 1 करोड़ पृथ्वी भी हो सकती है। ब्रह्मांड का आकार और उसकी सीमा हमारी कल्पना से भी अधिक विशाल है। ब्रह्मांड के सामने हम बौने हैं। तकनीक कितनी भी आधुनिक हुई हो, लेकिन अब तक हम अपने आकाश गंगा से बाहर नहीं जा सके हैं। फिर अनंत ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कैसे जानें? समानांतर ब्रह्मांड और कहें तो पृथ्वियों के बारे में हमें सनातन धर्म शास्त्र योग वशिष्ठ में भी मिलता है। उसमें माता सरस्वती माया नाम की रानी को एक ही जगह पर सूक्ष्म रूप में कई ब्रह्मांडों को दिखाती है, जिसमें वह रानी अपने पति को हर ब्रह्मांड की हर पृथ्वी पर अलग अलग रूप से देखती है। जब मैंने पहली बार इस ग्रंथ को पढ़ा तो तभी से मेरे मन में इसके प्रति कई विचार पनपने लगे कि यह कैसे हो सकता है। पर वास्तविकता तो यही है कि ये हो सकता है। आधुनिक विज्ञान भले ही इसे साबित ना कर सके, पर आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी इसे मानते थे और इससे प्रभावित थे। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल खोजबीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए खोजबीन चैनल।